ओके। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि इफ फंक्शन को हम सही तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं इन डिटेल। मैंने यहाँ पर एक मार्कशीट बनाई हुई है। सबसे पहले मैं इस मार्कशीट में कुछ नंबर्स ऐड कर देता हूँ। उसके लिए मैं एक फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, रैंड बिटवीन, एंड यहाँ पर बॉटम वैल्यू मैं डाल दूंगा 32 कॉमा, एंड टॉप वैल्यू में यहाँ पर डाल देता हूँ 90, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन मैं इस फंक्शन को ड्रैग करके यूज़ कर सकता हूँ, पर हम इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। जब भी मैं किसी दूसरी सेल पर क्लिक करूँगा या कोई भी एक्शन परफॉर्म करूँगा, ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिक चेंज होती रहेंगी। इसके लिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी प्रेस करके, एंड देन यहीं पर जाके वैल्यूज़ में पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पर जाकर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो अगर मैं इसको देखूँ यहाँ से, अब वो फंक्शन हट चुका है एंड ये यहाँ पर रियल वैल्यूज़ आ चुकी हैं। यहाँ पर मैं अपना फॉर्मूला यहाँ पर मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पर मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स सीखने हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्वल्स इफ लगा के, एंड यहाँ डाउन में मुझे कुछ पैरामीटर्स मिल रहे हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मुझे कुछ हिंट मिल रहे हैं। इनको समझते हैं एक एक करके। ये है क्या, इफ फंक्शन के पैरामीटर्स कुछ इस तरीके से होते हैं, इफ एंड ब्रैकेट। सबसे पहले यहाँ पर आता है लॉजिक। मैं क्या लॉजिक यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, देन यहाँ पर इफ लॉजिक इज ट्रू। अगर मेरा लॉजिक ट्रू है तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, एंड इफ फॉल्स तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा और। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर एक सेल है, इस सेल के अंदर वैल्यू है 33। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगाता हूँ और एक एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ। इफ दिस सेल, मतलब इस सेल के अंदर जो भी लिखा हुआ है, अगर वो ग्रेटर देन है 33 से, तो क्या हो। अगर ये लॉजिक मेरा सही हो, मतलब इस सेल के अंदर अगर जो भी वैल्यू लिखी हो 33 से ज़्यादा हो, तो क्या होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ जाए पास। अगर ये लॉजिक गलत हो जाए, अगर इस सेल के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो 33 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ जाए क्या, फेल। सेल्स है। अगर मैं यहाँ पर सम का फंक्शन अप्लाई करूँ, इक्वल्स सम, एंड इन सबको मैं ऐड करूँ, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा कितना, 10। सम का फंक्शन इन सब पर अप्लाई करो तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पर क्या, 10। सम से क्योंकि इन सबका एडिशन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फंक्शन हम अप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई के लिए। मल्टीप्लाई मीन्स 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 4 इज 24। तो मुझे रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर 24। अगर मैं इस सेल के अंदर लिखूँ सम, तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज थी, एंड इस सेल के अंदर मैं अपना फंक्शन परफॉर्म करना चाहूँगा इफ का। मैं फंक्शन यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल्स इफ। अगर अगर इस सेल के अंदर जो लिखा हुआ है वो इक्वल्स हो सम के, दैट मीन्स ये मेरा लॉजिक है। अगर इस सेल के अंदर सम लिखा हुआ है तो क्या हो, तो सम का फंक्शन अप्लाई हो जाए इन वैल्यूज पर, वरना क्या हो, वरना यहाँ पर दिखा दे लिखा हुआ क्या, एरर। एंड अगर मैं इफ, सबसे पहले लॉजिक है, लॉजिक अगर इस सेल के अंदर जो लिखा हुआ है वो इक्वल्स हो सम के,
तो क्या हो, वैल्यू इफ ट्रू, तो इसमें अप्लाई हो जाए सम का फंक्शन। अगर इस सेल के अंदर जो लिखा हुआ है वो इक्वल्स हो सम के, तो क्या हो, तो सम का फंक्शन अप्लाई हो जाए इन वैल्यूज पर, वरना वरना लिखा हुआ है वहां पर क्या, एरर। क्योंकि सम लिखा हुआ है इसीलिए वहां पर 10 आ गया। अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिखता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या आ गया, एरर, मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। सेम यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। इक्वल्स इफ, अगर, यहाँ पर मुझे लॉजिक देना है, अगर ये जो एवरेज है, अगर एवरेज ग्रेटर देन है 33 से, तो क्या हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए क्या, पास, वरना यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए फेल। दैट्स इट। इस तरीके से हम इफ का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी में ही मैं अप्लाई करना चाहता हूँ यहाँ पर नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ के लिए हमें क्या करना है, वापस से चलते हैं नोटपैड पर। यहाँ पर मेरे पास एक सेल है जिसके अंदर मैंने परसेंटेज डाल दिया 97। कंडीशन लगानी स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ एक ग्रेड। ग्रेड में क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से है कि अगर 90 से ज़्यादा है तो ए, 70 से ज़्यादा है तो बी, एंड 50 से ज़्यादा है तो सी, 33 से ज़्यादा है तो डी, अगर 33 से कम है तो फेल। लेट्स सी, इक्वल्स इफ, लॉजिकल टेस्ट है यहाँ पर। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन है 90 से, तो लिखा हुआ आ जाए क्या, ए, कंडीशन या लॉजिक, अगर कंडीशन ट्रू है तो ए लिखा हुआ है, वरना क्या हो, वरना इफ का फंक्शन अप्लाई हो जाए यहाँ पर। अब मैं ये जो मेरा पहले वाला पार्ट है इसको मैं इग्नोर करने की कोशिश करूंगा। फोकस मेरा सिर्फ इस वाले इफ पर होगा। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70, तो लिखा हुआ है बी, वरना कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो बी, वरना वरना क्या हो, वरना दोबारा से इफ का फंक्शन लग जाए। अभी मैं इस वाले पार्ट को भी इग्नोर करूंगा। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50, तो सी लिखा हुआ है कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लिखा हुआ है, वरना वरना फिर से इफ का फंक्शन हो जाए। इफ परसेंटेज, दिस परसेंटेज इज ग्रेटर देन 33, तो क्या हो, तो लिखा हुआ है यहाँ पर डी, वरना वरना क्या हो, वरना यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए फेल। जितने भी ब्रैकेट्स मैंने ओपन करे 1 2 3 एंड 4, उतने ही टाइम्स मुझे इसको क्लोज करना है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 19, तो ए लिखा हुआ है, वरना वरना दोबारा से इफ का फंक्शन हो जाए। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70, तो बी लिखा हुआ है, वरना क्या हो, वरना दोबारा से इफ का फंक्शन हो जाए। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50, तो सी लिखा हुआ है, वरना वरना दोबारा से इफ का फंक्शन हो जाए। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 33, तो डी लिखा हुआ है, वरना वरना कुछ बचा ही नहीं है। अगर 33 से ग्रेटर देन में तो शॉर्टर देन ही होगा, और 33 से अगर कम है तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ फेल लिखा हुआ। ये हो गया हमारा एक पूरा इफ का फंक्शन, नेस्टेड इफ जिसको हम कह सकते हैं, नेस्टेड इफ।
नेस्टेड इफ इज बेसिकली नथिंग बट नेस्टेड इफ क्या है? नेस्टेड इफ जब भी मैं किसी इफ के फंक्शन में बार बार उसको ही इफ के फंक्शन को ही लगाता जाता हूँ, इट्स कॉल्ड नेस्टेड इफ। इफ के अंदर इफ एंड इफ के अंदर इफ, इस तरीके से ये नेस्टेड इफ का फंक्शन मेरे यहाँ पर बन जाता है। इसको अप्लाई करके देखते हैं। इक्वल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90, तो लिखा हुआ है ए, वरना इफ का फंक्शन लग रहा है दोबारा से इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70, तो बी लिखा हुआ है, वरना दोबारा से इफ का फंक्शन लग जाए इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50, तो सी आई लिखा हुआ, वरना वरना दोबारा से इफ का फंक्शन लग जाए इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 33, तो डी लिखा हुआ है, वरना वरना वहाँ पर फेल लिखा हुआ है। 1 2 3 4 एंटर, एंड ये हो चुका है हमारा ग्रेड का फंक्शन कंप्लीट। ऑलराइट।